थैंक यू तुष्णिका जी। आपके शंख की ध्वनि सुन के ऐसे लगता है बस कृष्णा हमारे आसपास आ गए हैं। थैंक यू, हरी हरी बोल। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ निखिल जी ने भी ज्वाइन कर लिया, तो हम अपने इस सेशन को प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Busy to the body, free as a soul. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। तो निखिल जी, फिर से आपका हमारे सत्संग में दूसरी बार। कल के सेशन में बहुत बहुत सभी डिवोटीज को आपने इतने अच्छे से एनकरेज किया अपने शब्दों से। उन्हें जो डिवोटीज जो ऐसे होते थे ना, थोड़े से हेजिटेशन में होते थे, उन्हें लगता था निखिल जी से बात करेंगे वो कर नहीं पाएंगे, थोड़े से उनके मन में इस तरह का डर था। लेकिन कल जब उन्होंने आपके साथ बात की और बाद में उन्होंने पर्सनली कॉल करके कह रहे हैं कि हमें लगा ही नहीं कि हम उनको पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि वो सभी डिवोटी जो है वो आपको यूट्यूब पे सभी सुबह के सत्संग 90% जो डिवोटीज है ना, वो सुबह के सत्संग में भी आपके साथ होते हैं, सभी यूट्यूब पे सुनते हैं। और हम ना उसी चीज को फिर से जरूर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आज सुबह के सत्संग में क्या हुआ था। तो बहुत ही आनंदित। तो जैसे कि मैं फिर से जो नई डिवोटीज ने ज्वाइन किया उन्हें बताना चाहूंगी, आज हमारा सेकंड सेलिब्रेशन सत्संग है, जिसमें निखिल जी फिर से आकर हमें ब्लेसिंग्स देने वाले हैं और हमारे डिवोटीज से उनके एक्सपीरियंसेस, कैसा रहा उनका सेशन, वो उनसे सुनने वाले हैं। हरी हरि बोल। वेलकम निखिल जी, हरी हरि बोल जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन संगीता जी, आपको आप फॉर ऑल योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सारे गोलोकिंस को फिर से एक बार शुभकामनाएं। ये बहुत ही रेयर ब्लेसिंग है कि हम कलयुग में हैं और हम ऑनलाइन बैठे हैं, इकट्ठे भगवान की बातें सुन रहे हैं, भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और एक पूरा का पूरा सरल भगवत गीता का राउंड आप कंप्लीट करवा पाए हो। इनफैक्ट ये फोर्थ टाइम आप राउंड कंप्लीट कर पाए हो, ये बहुत स्पेशल ब्लेसिंग है। तो गोलोक एक्सप्रेस में रहते हम एकदम भागे हम नेक्स्ट अचीवमेंट्स के लिए, हम रुक के इसको एंजॉय करते हैं, इसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि ये जो हमने पा लिया है ये भी अपने आप में ही बहुत बड़ी कृपा है। इसके लिए हम भगवान के आभारी रहें और उस आभार को व्यक्त करने के लिए हम भक्तों के भाव सुनते हैं और एक दूसरे के भाव सुनते सुनते बहुत मोटिवेशन आती है। आप सबके भाव कल भी मैंने सुने थे, बड़ा आनंद आया था। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल, संगीता जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। तो कल हमारे एक डिवोटी जो थे वो छूट गए थे समय के अभाव के कारण। पहले हम उन्हें, सॉरी, वो थोड़ा सा हम उनके ना उनको सेकंड नंबर पे रखेंगे। पहले चंचल जी हैं जम्मू से, चंचल जी के पास चलते हैं। चंचल जी जो है वो भी अपनी सभी सेवाएं निखिल जी, चाहे किसी भी तरह की, जैसे चैंटिंग की सेवा होती है, आरती की सेवा होती है, रिव्यूज की, भजन की, बहुत प्यारी उनकी आवाज भी बहुत प्यारी है और बड़े प्यारे प्यारे। कभी भी मैंने कल भी बताया कि कोई भी ऐसा डिवोटी नहीं है जिसने कहा मैम मैं नहीं कर पाऊंगी। सभी जैसे होते हैं ना, कभी वॉलंटियर को तो सभी मैम मैं कर लूं, मैं कर लूं। तो इतने सभी जो होते हैं वो एक उन्हें उनके होता है कि हमें सेवा करनी है। तो चंचल जी, आप अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल। चंचल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल। हाँ जी, चंचल जी, आप हमारे साथ हो। चलिए, हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। आशिमा जी, आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल जी। आशिमा जी, बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। दोबारा ज्वाइन करो, ज्वाइन मेरा और करो, आपको भी मेरा और आपको टेक्निकल भी इशू आ रहा टेक्निकल है। इशू आ रहा ठीक है, है। थैंक यू। थैंक यू। आशिमा जी, आशिमा बात जी, कीजिए। बात कीजिए।
हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल निखिल जी। मैं आशमा गुप्ता। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं पठानकोट से हूँ। मैं अपनी फ्रेंड संगीता महाजन जो हमारी मेंटोर है उनके माध्यम से इस सत्संग के साथ जुड़ी हूँ। मैं जून 2021 में इस सत्संग के साथ जुड़ी थी। 2020 में संगीता जी जो मेरी हमारी मेंटोर हैं उनका फ़ोन आया था कि 1 साल पहले, तो उनका फ़ोन आया था कि आशमा सत्संग ज्वाइन करना है। तो तब मैंने उनको मजाक में ले लिया था। मैंने बोला था कि अभी संगीता मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अभी पूरा दिन मेरा घर के कामों में निकल जाता है, मैं सत्संग अटेंड नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सत्संग ज्वाइन नहीं करा। फिर 1 साल बाद मेरे को 2021 में मेरी सिस्टर इन लॉ मोनिका गुप्ता जो कि जम्मू में रहती हैं और आपकी रिलेटिव भी हैं, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आशमा मैं एक सत्संग ज्वाइन करा है जो कि ऑनलाइन होता है, और मेरे को उस सत्संग ज्वाइन करने से बड़ा आनंद मिला है और बड़ी शांति मिल रही है, तू भी उसको ज्वाइन कर। तब मेरे को अपनी मेंटोर संगीता महाजन जी का ध्यान आया और मैंने बोला कि दीदी वो तो मेरी फ्रेंड है जो पठानकोट से करवा रही है, उसका मेरे को फ़ोन भी आया था मगर मैंने ना ज्वाइन नहीं करा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आशमा तू ज्वाइन तो कर, मगर तेरे को अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो छोड़ दे। मैं कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को आपके वीडियो मैसेज भेजे और प्रभु कृपा से मेरे को वो जब मैंने मैसेज देखे मेरे को इतने अच्छे लगे, फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं सत्संग ज्वाइन करूंगी। मैंने जून 2021 में सत्संग ज्वाइन करा था। अब मेरे को 1.5 ईयर हो गया है सत्संग करे हुए। तो मेरे को इतना अच्छा सत्संग लगता है करना और इतना मजा आता है कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने संगीता अपनी फ्रेंड संगीता महाजन जो हमारी मेंटोर हैं, मैंने उनको फोन करा। मैंने कहा संगीता मैंने ना सत्संग ज्वाइन करना है, मेरे को लिंक सेंड करो। तो उन्होंने मेरे को लिंक सेंड करा, मैंने सत्संग ज्वाइन करा। और मैं थैंक्स निखिल जी आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, और अपनी मेंटोर संगीता जी का और अपनी सिस्टर इन लॉ मोनिका गुप्ता का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मेरे को इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। इस सत्संग से मेरे को ये लर्निंग मिली है, जैसे हमें भगवत गीता में सिखाया गया है कि प्रभु कृष्ण जी ने हमें कछुओं की एग्जाम्पल देके ये बताया कि हमारी जैसी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी हमें स्टेबल रहना है और हमें बस प्रभु ध्यान करते रहना है और हमें घबराना नहीं है। और रामायण जी के प्रसंग जो कि रामायण किसी के प्रसंग है जैसे राम जी का राज्याभिषेक, उसमें हमने ये सीखा कि वो भरत जी जब 14 साल के उन्होंने अपनी जटाएं नहीं खोली, और 14 साल के बाद जब उन्होंने अपनी जटाएं खोली तो उनसे वो जटाएं खुल नहीं रही थी। तब प्रभु जी आए और उन्होंने उनकी जटाएं खोली, तो तब उनको वो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोला प्रभु ये जटाएं जो हैं हमारे जीवन की समस्याएं हैं, और जो हम इनको सुलझाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे सुलझाने की बजाय उल्टा उलझती रहती हैं। तो हमें हम तभी वो प्रभु भरत जी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोला कि प्रभु हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती हैं जो कि हम उनको अपने प्रयास से सुलझाने की कोशिश तो करते हैं मगर वो सुलझने की बजाय उल्टा उलझती हैं। तो हमें अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसको हमें घबराना नहीं चाहिए, और हमें हमें अपनी प्रॉब्लम को इससे सुलझाने की बजाय उल्टा उलझाते हैं उन्हें उसकी हमें ऐसे करना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम सुलझने की बजाय उलझती हैं। लाइफ में सुख दुख तो आते रहते हैं, अगर हम ऐसे सत्संग के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, वो अपने हमारे दुख कैसे कट जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। संगीता जी ने बड़े अच्छे और सरल तरीके से भगवद गीता के श्लोक और रामायण जी के प्रसंग और कबीरदास और रहीमदास जी के दोहों को बड़े अच्छे से समझाया। सत्संग के साथ जुड़ने से पहले जब मैं फ्री होती थी, मैं टीवी देख लेना, मोबाइल चला लेना और घंटों लोगों से फोन पे अपने भाई बहनों से बातें कर लेना। जब से मैं सत्संग से जुड़ी हूँ मेरे में ये चेंजेस आए हैं कि मेरे पास फोन किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं चैंटिंग कर लेती हूँ। मेरे माला के राउंड इतने अच्छे नहीं हुए हैं
मगर ज्यादा नहीं होते, मगर कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा करूँ। और अब तो मेरा फोन पे बात करने का किसी के साथ मन नहीं करता। जब पहले मैं बड़ा जल्दी हाइपर हो जाती, मेरा पेशेंस लेवल जो है वो बहुत बड़ा है, और मेरे में नेगेटिविटी कम हुई है और पॉजिटिविटी बढ़ी है। स्ट्रेस जब होता है तो मैं मंदिर में चली जाती हूँ, चैंटिंग कर लेती हूँ। मेरे में इस सत्संग से जुड़ने से मेरे में बहुत चेंजिंग आई है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब तक मैं रहूंगी, जब तक सांस रहेगी, तब तक इस सत्संग के साथ जुड़ी रहूं। और अंत में यही कहूंगी, निखिल जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, और अपनी मेंटोर संगीता जी का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। उन्होंने मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियो पे बात कर सकूं, मगर मेरे को इतनी उन्होंने हिम्मत दी है कि मैं बता नहीं सकती। वो इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं, उनका जितना आपका और संगीता अपनी हमारी मेंटोर संगीता महाजन का जितना थैंक्स करूं उतना कम है। अंत में यही कहूंगी, थैंक यू निखिल जी इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म देने के लिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बिल्कुल आशिमा जी, आपको शुभकामनाएं। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कृपा आप पे बरसती रहे। देखिए, ये तो अब वही है ना, मन की हमारे अंदर एक गांठें से बन गई है। अदरवाइज क्या मुश्किल है वीडियो कॉल पे आके बात करना। मान लीजिए आशिमा जी, आपके घर में मैं आ जाऊं आपसे मिलने के लिए, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, दूसरे कमरे में छिप जाओगे, या ऑप्शन बी, आप आओगे और बात करोगे। क्या करोगे आप? वेलकम करूंगी बहुत अच्छी तरह। तो उस समय आपको सामने आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? ऐसे बोलोगे आप? आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। तो अब हम कहाँ मिल रहे हैं? हम रोज, हमारा तो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं ना। मेरे में इतने गट्स नहीं थे कि मैं वीडियो कॉल से किसी से बात कर सकूं। आज भी मैं बहुत नर्वस थी, ऐसी बात नहीं है, बड़ी नर्वस थी, मगर संगीता ही मैं बता नहीं सकती। उन्होंने मेरे को इतनी हेल्प करी है, नहीं तूने करना ही करना है। मगर सच बताऊं कि उनकी मेहनत है जो मैं आज जहां तक पहुंची हूँ। ऐसे ही चलते रहो। देखिए ये तो हमारे मन के, लेकिन समझिए, म्यूट कीजिएगा। मेरी रात की ना कुछ इको हो रही है। हाँ, मुझे ये नहीं समझ आता, आप लोग ये वीडियो कॉल को इतनी बड़ी बात क्यों मान रहे हो भाई? आपके घर में कोई आता है, लोगों से मिलते हो, आप बातचीत करते हो, ये कोई अभी नई बात थोड़ी है आपके लिए, ये तो बचपन से करते आ रहे हो आप। तो वीडियो कुछ डिफरेंट थोड़ी है, हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, तो हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। आप मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि आप एक एक घर में आपके सत्संग चल रहा है, तो आपके घर डिवोटीज आए हुए हैं, तो आप क्या करोगे? आप आओगे, बात करोगे, अपने आप को छिपाओगे थोड़ी। वीडियो कॉल में क्या डिफरेंट है? कोई भी डिफरेंट नहीं है। बस ये हमारे अंदर ये मन की ना फांस है हमारी, बस उससे निकलिए बाहर। अब देखिए, जब आप अपने आप को यूट्यूब पे देखने वाले अभी 2-4 दिन में, तो आपको खुद ही आनंद आएगा कि ये तो बड़ा अच्छा किया, मैंने संगीता जी की बात मान ली। नहीं तो, राइट, छोटी छोटी चीजों से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप करते रहो और आगे बढ़ो। कीप इट अप आशिमा जी, बड़ा अच्छा लगा। देखिए, आपने भी पहले यही कहा, पहले क्या कहता है हर इंसान, नहीं मेरे पास समय नहीं है। सबसे कॉमन डायलॉग है जो हर इंसान कह देता है। बट अब चलते रहे। मोनिका जी ने, आपकी फ्रेंड ने भी इनकरेज किया आपको, और आप 1.5 साल से चल रहे हो, और बहुत अच्छा लगा ये आपने प्रण ले लिया है कि आप जीवन भर चलते रहोगे। यही हमारी गुरु दक्षिणा है, इतना करते रहिएगा। बाकी आपके माध्यम से भी लोग बदलेंगे, बस चलते रहिए। थैंक यू। हरी बोल। चलिए चंचल जी। हरी हरी बोल। हाँ जी, बिल्कुल भी। निखिल जी, पूरा आशिमा जी ने एक पूरा साल लिया है। 1 साल तक मैं इनको मैसेजेस, हर चीज जो हमारे गोलोक एक्सप्रेस से हमें मिलती है, वो सारी चीजें मैं शेयर करी थी। 1 साल के बाद इन्होंने एफर्ट्स डाले, फिर उन्होंने रिव्यूज देने में कभी भी ऐसे नहीं है कि आज मैं रिव्यूज नहीं देने वाली हूँ, हमेशा ही रेगुलर रही है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए नेक्स्ट हम चंचल जी के पास चलते हैं, जम्मू से। हरी बोल जी। चंचल जी, हरी बोल, शुभकामनाएं। चंचल जी, आप हैं साथ में? चलिए संगीता जी ने। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सॉरी, नेटवर्क इशू हो गया था। सबसे पहले मैं संगीता जी, निखिल जी, नितिन भैया, प्रीति भाभी, सबका थैंक यू करूंगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। मैंने अपनी कजन संगीता और संध्या के द्वारा ज्वाइन किया था। निखिल जी, एक्चुअली मुझे लग रहा था कि मैं ना शायद उसको कवर नहीं कर पाऊंगी, मैं सत्संग कंटिन्यू कर पाऊंगी, लेकिन वो कान्हा जी की इतनी अच्छी कृपा हुई मुझ पे, और मैंने अपनी कोशिश भी की कि कुछ लोगों को जोड़ पाऊं। तो ये क्योंकि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि घर बैठे ही हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। और ये अपने गोलक एक्सप्रेस में के साथ जुड़ने से ना
इतना अच्छा फील हो रहा है। और साथ में इसमें सबसे ज्यादा मैंने ये सीखा कि हमें ना नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वही जो भी बातें हम सोचते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी सोचते हैं, वो हमारी जिंदगी में ना इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर हम बुरे विचार हर समय सोचते रहेंगे तो वो कहते हैं कि वो सर्कल जो है ना हमारा बनता रहता है। तो कान्हा जी कहते हैं कि नहीं, तुम लोगों ने पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी जिंदगी को ट्रांसफर करना है। जैसे आप बोलते हो, हमारा एक लोगो है कि ट्रांसफर योर सेल्फ बाय ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। तो सही बात है, और हम लोगों ने ना किया है, अपने आप को चेंज किया, और धीरे धीरे घर का माहौल भी चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग कई बार होता है, अभी इतना अपने आप पे कंट्रोल नहीं हुआ है। कई बार होता है कि कोई बात उस तरह की होती है तो बर्स्ट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर बीच में एकदम से ध्यान आ जाता है कि कान्हा जी से आपने क्या सीखा, आपके सत्संग करने का क्या फायदा हुआ अगर आप लोग उसी तरह से रिएक्ट करोगे। और जिंदगी में ना बहुत सारी चेंजेस आती हैं। अच्छा, ये हमारे जो 4 पिलर्स हैं, उनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा कि सेवा कैसे करनी है, सदाचार रहना है, साधना कैसे करनी है, सत्संग में कैसे जाना है। सत्संग तो आपने बहुत अच्छा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। और सेवा का जो था, हम लोगों को होता था कि बस सिर्फ दान कर दिया किसी को, किसी की गरीब की हेल्प कर दी तो वो सेवा हो गई। लेकिन संगीता जी ने हमें इतनी अच्छी तरह से समझाया कि सेवा एक्चुअली कहते किसको है। सेवा वो भी होती है जो हम घर में बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उसको भी सेवा कहते हैं। और जो उनको अगर प्यार से बुलाते हैं तो वो भी हमारी सेवा है। किसी गरीब की मदद कर दी, अच्छा कोई डिप्रेशन में है, उसको भी आप मेंटली वर्बली समझाते हो, उसको फील कराते हो कि हम आपके साथ हैं, वो भी हमारी सेवा है। अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भी हमारी सेवा है। भगवान को भोग लगाने का मुझे इतना एक्चुअली पता नहीं था, लेकिन जब से मैंने सत्संग ज्वाइन किया मुझे पता चला, तो वाकई समझ आई कि हम लोग तो बस ऐसे ही जन्म ले लिया हम लोगों ने। सत्संग में आने के बाद पता चला कि हमारी जिंदगी का भी ना कुछ अर्थ है, कुछ मतलब है। तो उससे इतना अच्छा अपने आप को फील करते हैं हम लोग। और सबसे ज्यादा ये भी हुआ कि हम लोगों की ना जिंदगी में ये गीता पढ़ने से, गीता जी का अध्ययन करने से, भगवत गीता रामायण भी पढ़ते हैं हम लोग, और दोहे भी। हम लोग सिर्फ ये नहीं है कि भगवत गीता ही पढ़ते हैं, हम लोग रामायण का भी करवाते हैं संगीता जी हमें, और साथ में दोहों का भी करवाते हैं। अच्छा, अब जब हम लोग दोहे करते हैं ना, तो क्या होता था कि हम लोग, मुझे ना अपने स्कूल का टाइम याद आ गया। दोहे हमने वहां किए हुए हैं, अपनी क्लासेस में दोहे किए हुए हैं। लेकिन निखिल जी, ऐसे होता था ना कि दोहे वहां करते थे, हम रट्टा मारते थे कि पेपर में बस रट्टा मार दिया, पेपर में मार्क्स लेने हैं तो कर दिया। लेकिन अब क्या है, अब हमें एक्चुअली मीनिंग समझ आया कि इन दोहों का मतलब क्या है। और अब धीरे धीरे हमने ना इनको अपनी जिंदगी में ना इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारी जिंदगी में ना काफी अच्छी चीजें होनी शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। संगीता जी को तो एक तो तरीका है जो समझाने का, वो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे लगता है कि जैसे हम ना अपने घर में भी घर में बैठे हुए हैं। और जिस दिन हमारा सत्संग नहीं होता उस दिन तो हम लोगों को ना बड़ा खालीपन फील होता है कि ये क्या है यार, आज भी सत्संग होना चाहिए था। दूसरा, हमारा जो सत्संग में हमें सिखाते हैं ABCD हमारा है, तो उसमें भी मतलब मुझे तो ये कि ABCD से जो है कि हमने अपने अंदर का भी देखना है, अपने बाहर का भी देखना है, और उसके साथ साथ ना हमने अपने बिजनेस में भी तो देखना है ना, कारोबार को भी हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो हम सत्संग में सुनते हैं सब, वो हम वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा सब कुछ ठीक होता है। दूसरा, 2 तरह के हम लोग जिंदगी जीते हैं। एक तो हम जीते हैं घर में, मतलब घर के काम किए, संसारिक काम किए जो। दूसरा, हम जीते हैं आध्यात्मिक। लेकिन आध्यात्मिक तो तभी होगा ना अगर हम लोग किसी कोई सत्संग वगैरह में जाएंगे। और हम लोग सत्संग वगैरह तो जा नहीं पाते थे। अब किसी का शादी का कार्ड भी आया हो तो भी हम लोग क्या करते हैं, छोड़ो यार, सत्संग जगराते पे क्या जाना है, बारात में ही जाएंगे एक ही बार। मतलब हम लोगों का इतना नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपने और संगीता जी ने हमें घर में ही सत्संग जगराते कराने शुरू कर दिए हैं। और इतना मजा आता है ना, और दिल करता है कि अब ना ये सुनते रहो, और कोई काम नहीं होता हम लोगों को। कई बार घर में भी हो जाता है कि यार हर समय आप लोग लगे हुए हो। तो मैं निखिल जी और संगीता जी, प्रीति भाभी, नितिन जी, सबका लास्ट में सिर्फ एक वर्ड कहूंगी कि भगवान कान्हा जी से प्रार्थना करना कि एक तो कान्हा जी हमें इसी जन्म में दर्शन दे दे तो बहुत अच्छी बात है।
और उसके साथ साथ हमें अपने लोक में अपने पास बुला ले, तो उससे तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। और मैं आप सबका थैंक यू करूंगी। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। थैंक यू चंचल जी, आपसे मिलके बात करके बहुत आनंद आया। आपको भी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। डिवोशनल डिजायर्स बढ़ती जा रही हैं, बस डिवोशनल डिजायर्स करते चलना है, हमें मटेरियल डिजायर्स को छोड़ते चलना है। और फिर भगवान की जब मर्जी होगी जरूर हमें दर्शन भी मिलेंगे और भगवत धाम भी हम जाएंगे। अभी बस एक दूसरे का आनंद लेते हैं और डिवोशनल डिजायर को बढ़ाते चलते हैं। थैंक यू सो मच अंशल जी, शुभकामनाएं। संगीता जी नेक्स्ट। हरी हरी बोल। थैंक यू चंचल जी। चलिए नेक्स्ट अब हमारे ना, जो एक हमारे सत्संग के पिलर होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग, जैसे हम कहते हैं कि दूसरी बाजू हमारी रहती है, वो है हमारे साथ गीता जी। देखिए ऐसे हम कहते हैं कि सेवा बहुत छोटी है, ये वाली कोई कहे तो ये बहुत छोटी है कि लिंक शेयर करना, लेकिन वो 3 साल से मेरे साथ इस सत्संग में है, तो उनकी ये ड्यूटी रहती है, उनकी ये भगवान जी की सेवा रहती है कि लिंक को शेयर करना। अगर वो किसी कारण नहीं कर पाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो मैसेज कन्वे ना करें। और भजन कोई भी सेवा उनको मिलती है तो बड़े ही प्यार से, और जैसे मैं कभी नहीं रहती हूँ सत्संग में तो ये 2-3 डिवोटी होते हैं, जैसे गीता जी हैं, संगीता जी जो कल थे हमारे साथ, मीनू जी हैं, ये रहते हैं। और कभी भी दूसरे डिवोटीज को लगता नहीं है कि हमारे जो मेंटोर है वो हमारे साथ ही है, उल्टा वो खूब खूब एंजॉय करते हैं। तो उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। गीता जी, हरी हरी बोल। शुभकामनाएं गीता जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। वेलकम सर, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे सत्संग में आए। मुझे नहीं पता कि मैं कैसी सेवाएं कर पाती हूँ कैसी नहीं, जो कृष्णा जी बोलते हैं बस वही करती हूँ। बाकी मैं गुरदासपुर से हूँ और मेरा नाम गीता है। तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन सर आपका और संगीता मैम का और हमारी जो भी गोलक एक्सप्रेस की टीम है वो सभी को मैं बहुत सारी विशेष देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमें, और हम घर बैठे ही अपना अ, नाम जाप भी कर लेते हैं, और भगवान जी को कैसे भोग वगैरह लगाते हैं, कैसे उनका ध्यान रखा जाता है अपने बच्चों की तरह, और कैसे भगवान जी से बिना कुछ मांगे हमारी सारी डिजायर्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसके लिए आपने हमें बहुत गाइडेंस दी है। और मैं संगीता मैम का बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी ट्रबल में होते हैं तो हम अपने मेंटर से बात करते हैं, और वो हमें हमेशा ही बहुत अच्छा गाइड करती हैं। और सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। जब आपने लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं। आज भी जो कृष्णा जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। और थैंक यू सो मच सर कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तभी मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैंने एक ऑनलाइन सत्संग ज्वाइन किया है, तो आई थिंक कि तू भी वही कर। तो मैंने उसे बोला नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी बेटी अभी छोटी है, वो अभी 3-4 मंथ की थी। तो फिर उसने बोला कि नहीं एक बार ट्राई कर। मैंने बोला अच्छा चल ठीक है, तो सेंड कर देना। उन्होंने मुझे जो रिकॉर्डिंग सेंड की थी आपकी वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थी, और मैंने उसे उसी दिन बोल दिया कि मैंने भी ये सत्संग ज्वाइन करना है और घर बैठे ही सुनना है, एवरी टाइम सुन सकते हैं। और जब से मैं सत्संग के साथ जुड़ी हूँ काफी सारी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, नेगेटिविटी बहुत कम हो गई है। हाँ गुस्सा मैं बोल सकती हूँ कि कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा लो रहूं फिर भी। और रही बात माला जाप की, तो वो पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। सत्संग के साथ जुड़ने के बाद हर एक जब भी फ्री टाइम होता है तब मैं माला जाप करती हूँ। और वैसे भी मंत्रा बॉक्स जो वो है वो मेरा किचन में ही लगा रहता है मेरे पास, तो मैं वहीं पे मंत्रा बॉक्स के साथ चैंटिंग करती रहती हूँ। और सर सबसे अच्छी बात ये आई थिंक कि मुझे बहुत सारे इसी साल जून मंथ में मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी। तो वहां पे ना उसके घर पे बेबी शावर था, तो हम वापस आ रहे थे, और वापस आते आते ना अ, मेरे ब्रदर ने ना हमें रास्ते में ही छोड़ा, बोले वो आगे आप खुद चले जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है हम चले जाते हैं।
काफी अंधेरा हो गया, और जब हम वापस आ रहे थे तो हमें बस नहीं मिली। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो एक ऑटो आया, हमने उसको पूछा कि तू गुरदासपुर चलेगा हमारे साथ? बोले हाँ जी मैडम, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो उनकी फैमिली भी थी साथ में, उसके भी 2 बच्चे थे और वाइफ थी। तो हम निकल आए, और रास्ते में वो ऑटो जो था वो 2 बार खराब हुआ। और जैसे ही वो ऑटो थोड़ा सा आगे निकला और वो खराब होने लगा, हमने काफी सारा अ, मैं डर गए हमें सभी कि अभी क्या होगा, कैसे हम पहुंचेंगे घर। अंधेरा भी काफी हो रहा था, बच्चे साथ में थे। तो मैंने ना नाम जाप करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही मैं नाम जाप करती गई, वो ऑटो रुकता 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 आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब ऑटो वाले ने बोल दिया कि अब आगे नहीं जा पाएगा। तो मैंने उसको बोला भैया थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चलते हैं। उसने 2 मिनट रोका और फिर चला। और फिर वो मेरा नाप जाप जो था वो हमारे घर तक आते तक चलता रहा। और फिर वो ऐसा चला कि उसके बाद वो रुका ही नहीं। ये मेरा सबसे अच्छा डिवाइन था। और मैं मुझे लगता है कि प्रेयर्स में बहुत ही ज्यादा शक्ति है सर। और जैसे जैसे ही अभी थोड़े दिन पहले, अभी मैं कल की बात सुनाती हूँ। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मुझे था कि मैं पता नहीं सत्संग में टाइम से पहुंच पाऊंगी कि नहीं। मैंने फिर भी मैम को बोला, मैम बोला मैम मैं आने की कोशिश करूंगी, वैसे मैं आ जाऊंगी तब तक। चलो, चलता रहा। और जैसे ही मेरा टेस्टिंग था वीडियो का, तो मैं वेट कर रही थी। फिर मैं बोली मैं तो घर ही नहीं पहुंची, मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ। फिर भी देखिए, जब मैं घर पहुंच भी गई, मैंने सत्संग भी अटेंड किया था, तो मैंने बहुत सारी तैयारी भी की। यहाँ तक कि मैंने बच्चों को भी डांट, तो मेरी टर्न नहीं आई। तो मैंने बोला चलो ये भी कृष्णा जी की मर्जी है। उन्होंने बोला तो आज अच्छे से रेडी नहीं है, तो चलो आज तेरी बाइक कट कर देते हैं। एंड थैंक्स ऑफ लॉट सर। और मैं कृष्णा जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि सच में ये जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये हमें तभी होते तो होंगे ऐसे भी, लेकिन ये हमें तभी ज्यादा शो होते हैं जब हम भगवान जी के साथ अच्छे से जुड़े होते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर। और संगीता मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन 2-4 लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी। ये खुद की मेरी अपनी जो है आज का डिजायर जो है वो मन में वो चल रही है। मोहना क्यों नहीं दर्शन दे, मोहना क्यों नहीं दर्शन दे। तरसे दरस को अखियां मेरी, अब तो दर्शन दे, मोहना तुझ संग प्रीत लगी, कृष्णा तुझ संग प्रीत लगी। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू गीता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। शुभकामनाएं, बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं आप कर रहे हैं। डिवाइन एक्सपीरियंस भी बहुत प्यारा था आपका, बहुत प्यारा भजन भी आपने में सुनाया। कौन, किस फ्रेंड ने जोड़ा था आपको गुरदासपुर से? क्या है आपके फ्रेंड ऋतिक का नाम? महाजन। हाँ जी, रितिका महाजन। अच्छा, हाँ जी। रितिका जी भी चल रहे हैं अभी? किस किस बैच में है वो? सुना नहीं हाँ मैंने जी कभी सर, उनको। वो करते हैं, वो डायरेक्ट आपका यूट्यूब पे ही सुनते हैं वही। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, उनको हाँ भी जी। थैंक यू हाँ, कीजिएगा। वो यही फोटो हमारी सेवा वेंडर होती का है। जो हमारा ग्रुप है वहां पे भी वो सारी सेवाएं करते हैं। जैसे कि सुबह का लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं, आगे वाले जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पे भी। पहले वो नीलू मैम चंबा जी के साथ, उनके साथ जुड़े हुए थे। फिर उन्होंने वो एक्चुअली वो टीचर हैं, तो वो फिर कम ज्वाइन कर पाती है, तो वो सुबह सुबह वाला वो जो है यूट्यूब वाला लाइव वो ही अटेंड करती है।
चलिए कोई बात नहीं, उनको कहना हरी बोल कहा है मैंने उनको, और उनको भी थैंक यू। बस चलते रहें, यूट्यूब से चलो, गूगल मीट के साथ जुड़ के चलो, बस चलते रहो भाई, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। थैंक यू सो मच। हरी बोल संगीता जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू गीता। देखिए कल मैं गीता जी को कह रही थी कि गीता जी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी टर्न नहीं आई। मैंने आपको पूरा तैयार करवाया हुआ था क्योंकि टाइम की वजह से, लेकिन उनका मुझे रिस्पॉन्स आता है कि बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल अपने मन में ना रखिए। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और आज भी मैंने उन्हें कहा था फर्स्ट नंबर पे। देखिए जब हम डिवोटी एसोसिएशन में होते हैं ना, हमारे अंदर ये गिले शिकवे ये बिल्कुल भी हमारे अंदर नहीं रहते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, मेरे समधन जी हैं पठानकोट से, स्वर्ण जी, उनके पास। हरी हरी बोल जी। स्वर्ण जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। मैं स्वर्ण गुप्ता पठानकोट से हूँ। मुझे संगीता जी ने, जो कि मेरी समधन भी है, मैं परंतु उन्हें अपनी समधन नहीं मानती हूँ, मैं उन्हें अपनी बहन ही मानती हूँ। उन्होंने मुझे वो लोग एक्सपर्ट के साथ जोड़ा है। मैं सिर्फ 2 महीने से ही भगवत की कथा सुन रही हूँ। वैसे मैंने रामायण और गीता बहुत बार पढ़ी है, भगवत गीता नहीं पढ़ी थी। अब भगवत गीता को पढ़ने और सुनने से मुझे बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली है कि हमें अगर किसी को दान भी देना हो, निखिल जी, वो सोच समझ कर देना चाहिए कि ये दान कहाँ पे खर्च हो रहा है, अच्छी जगह पे या गलत जगह पे। कई लोग दान के बहाने पैसा लेने आते हैं, वो शराब पीते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं। हमें वहां दान नहीं देना चाहिए और हमें हमेशा सात्विक गुण अपनाने चाहिए, ना कि राजसी और तामसी। प्रभु जी कहते हैं कि मेरा जो भी भक्त है वो दूसरों को बताता है, वह मेरी पवित्र भक्ति को पाता है। हरि जी कहते हैं जो भागवत को पढ़ते या सुनते हैं और मन से मेरी पूजा करते हैं, वह मेरे पास ही आते हैं। अर्जुन जी श्री हरि जी को कहते हैं कि अब मेरा मोह दूर हो गया, मैं शंका रहित हो गया हूँ। आपके आज्ञा के अनुसार ही मैं, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं कर्म करने को तैयार हूँ। जहाँ कृष्णा जी होते हैं वहां तो कभी हार हो ही नहीं सकती है, वहां तो हमेशा जीत ही जीत होती है। प्रभु जी कहते हैं कि हमें आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, आज का काम हमें अभी करना चाहिए, वो कल का काम हमें आज करना चाहिए। कल का क्या भरोसा, क्या हो जाए, जे शरीर रहे या ना रहे। बड़ी प्रभु जी और भी कहते हैं कि अब तो मेरा प्रभु जी पर इतना भरोसा हो गया है कि मैंने कुछ दिन पहले श्री अनुरुद्धाचार्य जी का सत्संग टीवी पे सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी अपने मन में इच्छा हुई कि मैं जहाँ कुछ दान भेजूं, पर मैंने किसी को बताया नहीं। निखिल जी ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते के बाद ही सत्संग सुनने के प्रभु जी ने मेरे बेटे और बहू को वृंदावन में बुला लिया और जितनी भी मैं राशि सोची थी उतनी उन्होंने दान में दे दी। मुझसे पूछा भी नहीं कि कितने देने हैं कितने नहीं देने। जब उन्होंने मुझे आके बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी डिजायर प्रभु ने पूरी कर दी। और दूसरे बेटे ने मेरे को फोन ले दिया, गिफ्ट में दिया, बोला कि इस पे आप सत्संग सुना करो। मेरे को तो अभी फोन चलाना भी नहीं आता था, मैंने तो सिंपल ही फोन अपने पास रखा हुआ था सिर्फ फोन करने और सुनने के लिए। तो हरि जी की इच्छा देखो कि उन्होंने मुझे फोन दिया और अब बच्चे और मेरी बहुएं पूरी मेरी हेल्प कर रही हैं वो चलाने में। जब भी कोई लिंक आता है तो बच्चे बोलते हैं दादी जी आपका सत्संग आ गया है। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे बेटे और बहुओं ने मेरी पूरी हेल्प की है। रामायण में भी बहुत अच्छी शिक्षा मिली है हमें कि कैसे राम जी सबसे प्रेम करते हैं और तो माता कैकेयी जी को कभी दोषी नहीं मानते हैं। वो अपने माता सुमित्रा जी हैं, उन्होंने भी कैसे अपने दोनों बेटे प्रभु जी के चरणों में लगा दिए हैं, एक बेटे राम जी के चरणों में, दूसरे भरत जी की सेवा करने में। भरत जी का त्याग भी रामायण में सराहना के योग्य है।
निखिल जी, आपका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और आप ने संगीता जी के माध्यम से इस गोलोक एक्सप्रेस से साथ जोड़ा है मुझे। मैं तो कभी बात ही नहीं कर सकती थी किसी से भी, परंतु संगीता जी ने मुझे इतनी हिम्मत दी। एक बार संगीता जी ने मेरा भजन लिख दिया कि आज आपने भजन बोलना है। मेरे को डर के मारे सांस ही फूल गई, परंतु मैंने भजन बोल दिया। दूसरी बार मेरी इच्छा हुई कि मैं दोबारा भजन बोलूं। अब मुझे कोई झिझक नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, मेरा दिल करता है कि मैं बोलूं। जब भी मेरी इच्छा होती है कि मैं भागवत की कथा सुनूं या पढ़ूं या भागवत की आरती करूं, तो उसी समय उसी दिन ही कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है कि संगीता जी कहते हैं कि हाँ आप कर लो। मैं बहुत खुश हूँ इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे संगीता जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से साथ जोड़ा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे ब्रे में पी, सखी वृंदावन जाऊंगी मुरली बाजे जमुना तीर। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, मेरे नैनन बरसे नीर। सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे बिठे बिरे में उठे हती। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल स्वान जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। यही तो उनकी भी सेवा हो गई, बच्चों ने आपको सपोर्ट किया, आप स्मार्टफोन भी सीख रहे हो। रियलिटी है कि अब हमें भगवान के रास्ते में जो चीज सहायक है, अब आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर हम उसको सीख लें थोड़ा सा, जिससे हमारा सत्संग साधना सेवा बढ़ जाए, तो थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, बाद में खुद ही अच्छा लगेगा, खुद बहुत अच्छा लगेगा। और अब आप खुद ही बता रहे हो कि संगीता जी ने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया, पहले डर भी लगा लेकिन कर लिया तो कैसे जाके खत्म हो गई। डर क्या चीज है? कुछ नहीं है डर, एक विचार है ना। अब अगर विचार को सुनते रहोगे तो वो राक्षस बड़ा होता जाएगा, और मैक्सिमम लोग उस डर को सुनते 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 अपने अंदर के बेस्ट पोटेंशियल तक भी पहुंच ही नहीं पाते। और जो बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचते हैं उन लोगों ने समझ लिया होता है यार ये विचार है, इसको इग्नोर करो, जो पॉजिटिव विचार है उस पर एक्ट करो, जो नेगेटिव विचार है उसको इग्नोर करो, तब आपने अपने बेस्ट पोटेंशियल पे आप पहुंचेंगे और जीवन को आनंदित होगे, भगवान की शरण में आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू स्वर्ण जी, कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सुन जी, हरी हरी बोल जी। निखिल जी, हाँ जी, चलिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट डिवोटी है निखिल जी। मैंने अपने सारे लाभ को जोड़ा हुआ है और मेरी ननंद है तृप्ता जी बटाला से, वो अपनी लर्निंग शेयर करेंगी। आपने जोड़ा है संगीता जी या कृष्णा ने जोड़ दिया आपके साथ? किसने जोड़ा है? कृष्णा जी ने सबसे माध्यम पहले बनाया। सबसे पहले मैं निखिल जी और संगीता भाभी जी का धन्यवाद करती हूँ। हरी हरी बोल जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरी हरी बोल जी। ये गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। मैं तृप्ता गुप्ता बटाला से हूँ। मुझे बचपन से ही भगवान के प्रति लगन थी। मुझे गोलोक एक्सप्रेस में जुड़े हुए अभी 4 महीने हुए हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे सास ससुर जी ने बाबा लाल जी का नाम लिया हुआ था, तो मैंने भी बाबा लाल जी का नाम ले लिया और ध्यानपुर जाने लगी। सत्संग भी सुनती थी और करती थी, भजन भी बोलती थी और किताबें कहानियां भी बाबा लाल जी की पढ़ती थी। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो हमारे घर के पास ही एक मंदिर था, वहां सोमवार और मंगलवार को सत्संग हुआ करता था। सोमवार को शिव जी भगवान जी की आरती और शिव चालीसा करते थे, और मंगलवार को सत्संग के बाद मंगलवार की हनुमान जी की आरती और हनुमान जी की चालीसा बोलते थे। सत्संग का बहुत आनंद आता था। जब मेरे पोता हुआ तो मैं काली द्वारा मंदिर में जाने लगी। वहां सुबह 6 बजे सत्संग होता था, 6 बजे से लेकर 8 बजे सत्संग होता था, तो वहां भी बहुत आनंद आता था। काली माता मंदिर बटाला में बहुत ही प्रसिद्ध है। वो बहुत सच्ची माता है, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
उन्होंने हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं। बच्चों की शादी हो गई, पोते हुए, और मेरा परिवार बहुत खुशहाल था। मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन जब कोरोना काल में मेरे घुटनों में दर्द होने लगा, तो घुटनों के दर्द के कारण मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। तो मैंने सोचा कोई ऐसा उपाय हो जिससे मैं घर बैठे ही सत्संग का आनंद ले सकूं। तो थोड़े दिनों बाद ही मेरी किरण भाभी जी का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि संगीता भाभी जी भी सप्ताह में 3-4 बार सत्संग करते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि वो भी मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन कर ले। उन्होंने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। तो मुझे संगीता भाभी जी का सत्संग का आनंद आने लगा। मुझे तो भगवान जी ने ही जो मैंने सोचा था, भगवान जी ने मेरी बहुत जल्दी सुन ली, और संगीता भाभी जी का सत्संग का आनंद आने लगा। निखिल जी, मैंने आपका सत्संग भी सुना, मैं रोज सुनती हूँ। तो आपके सत्संग का भी मुझे बहुत आनंद आने लगा। प्रीति भाभी जी की कहानियों का भी आनंद आया। मुझे उनकी अमर कथा का भी बहुत ही आनंद आया। मैं भगवत गीता का पाठ भी रोज कर लेती हूँ। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे 2 बार चैंटिंग भी कर लेती हूँ। एक राधे राधे नाम की माला का जाप भी कर लेती हूँ। और कोरोना के कारण, घुटनों के दर्द के कारण जो मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आई हुई थी, वो गोलोक एक्सप्रेस में आने के कारण वो नेगेटिविटी नहीं आई, खत्म हो गई है, और पॉजिटिविटी आ गई है। मेरे मन को बहुत खुशी मिली है, मेरे मन को बहुत ही शांति मिलती है। मेरा मन हर समय प्रसन्न रहता है, मेरा मन खुश रहता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं वृंदावन में जाऊं और वहां जाकर राधे राधे गाती जाऊं। मैं तो थैंक्स करती हूँ संगीता भाभी जी का भी और आपका भी, जो आपने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा। मैं बहुत ही खुश हूँ। हरी हरी बोल जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो भागवते। हरी हरी बोल। थैंक यू तृप्ता जी, बहुत मजा आया आपको सुन के। ऐसे ही आपने डिवोशन में ग्रो करते रहना है। और संगीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके माध्यम से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। यही तो है, घर घर मंदिर हर मंदिर, ऐसे ही चलता रही। थैंक यू। हरी हरी बोल। निखिल जी, मैंने ना तृप्ता दी को बोला था, मैंने कहा आपने अभी थोड़ी देर हुआ है ज्वाइन किए, आप नेक्स्ट सेशन में आप जरूर बात करना। कहते नहीं मुझे बात करनी है, मैं कर लूंगी। तो मैंने कहा चलिए, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम कर ही नहीं सकते। तो ये कहते हैं, मेरे मासी जी की बेटी, मासी सासू जो है ना, उनकी बेटी है बटाला से। थैंक यू दीदी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम डिवोटी के पास चलते हैं। बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही हर तरह की सेवाएं करने के लिए हमेशा ही तत्पर, रीना जी। हरी हरी बोल रीना जी। रीना जी, हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल सर, हरी हरी बोल। निखिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे सत्संग में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे पहले भी एक बार मिल चुके हैं। हम सितंबर में 2021 सितंबर से मैंने ये गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। हमें सिम्मी महाजन जी के साथ, सिम्मी महाजन जी ने हमें जोड़ा था। लखनऊ से मैं हूँ, और मुझे सत्संग सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक बार आपसे मिली भी, और गीता की मतलब के अध्ययन से मुझे ये समझ में आया कि हम एक आत्मा हैं, और हमारा जन्म हमारे कर्मों के अनुसार हमें अपने परिवारों में, जिस भी परिवार में प्रभु ने हमको डाला है, वहां हमको मिला है। और हमें मेरा ये कर्तव्य बनता है, प्रभु ने भी ये कर्तव्य दिया है कि अपनी सभी जिम्मेदारियों को हमको पूरे करते हुए और प्रभु को सब समर्पण करते हुए हमें अपने सत्संग से जोड़ना है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सत्संग से हमेशा जुड़े रहें। हमारी मेंटर संगीता जी हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाती हैं। उनके समझाने के तरीके से हमारे लोग का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। और अब की बार जो कार्तिक मास में जो जितने भी प्रोग्राम हुए कार्तिक मास में हुए, कार्तिक मास में जो भी प्रोग्राम अब की बार हुए, तो वो हम लोगों ने आपके जो प्रोग्राम थे, दीपदान करने वाला प्रोग्राम था, और प्रभु का 5 दिन जो आखिरी के बहुत प्रभु के थे, जिसमें कि 5 दिन आपने कहा था कि मतलब कि अगर 5 दिन भी अगर पूरे कार्तिक मास में हमने नहीं किया है तो 5 दिन भी हम कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रभु की दया से हम 5 दिन लगातार 5 दिन मंदिर गए, वहां पे मैंने दीपदान किया, मुझे बड़ा आनंद आया।
वीडियो तो ऑन है। हरी हरी बोल। रीना जी बहुत अच्छा लगा वीडियो आपके ऑन साथ। है। नहीं रीना जी आपका वीडियो ऑफ है, आप ऑन कर सकते हो। हरी हरी बोल। सर आया? नहीं नहीं आ रहा है रीना जी। हाँ, पता नहीं क्या हो गया ये, देखिए। कोई बात नहीं, कोई बात, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप, कर हाँ रहे हाँ थे जो हाँ बात। हाँ, कार्तिक मास का जो ये जो त्योहार मनाया गया, पहले तो मैंने कभी मनाया ही नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से इतना अच्छा लगा मुझे। मुझे जीवन में आनंद आने लगा इस सत्संग को सुनने से। मैं पहले बहुत डरी रहती थी, मतलब हर चीज को से मैं डरती बहुत थी, लेकिन अब जब से सत्संग सुनने लगे हैं और आपके वीडियो जो यूट्यूब में आते हैं, मैं उसको हमेशा देखती हूँ। उसको उसको देखने से मेरे में अंदर से काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मैं अपने आप को अंदर से बदल पा रही, अपने आप को अंदर से मजबूत समझती हूँ कि मैं बहुत मजबूत हो गई। प्रभु से यही कहती हूँ कि प्रभु हर पल हर क्षण मुझे अपने चरणों से जोड़े रहना। मैं मेरा जीवन का एक पल भी, एक क्षण भी प्रभु आपके बिना नहीं है, आपके बिना ना हो। और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे सदैव अपने सत्संग के साथ जोड़े रहना, और हमारा साधना सत्संग और सेवा और सिमरन में खूब ध्यान लगे। मैं भी खूब माला करने की कोशिश, हर समय हर पल जब भी मैं खाली रहती हूँ प्रभु का सिमरन करती रहती हूँ। और प्रभु ने ये कहा भी है, भगवत गीता में ये कहा भी है कि सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरी वंदना करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मुझे पालोगे। यह मेरा तुमसे वचन है। प्रभु की मैं यही प्रभु से यही कहती हूँ कि प्रभु सदैव मुझे जोड़े रहना। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। न शस्त्र थैंक पर यू न रीना जी। शास्त्र पर, न न शस्त्र पर न शास्त्र पर हमारा जीवन आश्रित है, प्रभु केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू रीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी। हाँ जी, सॉरी रीना जी, आपकी वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपकी वीडियो आई थी, उसके बाद वीडियो ऑफ हो गई, कोई बात नहीं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे एक और बड़े ही प्यारे से डिवोटी, अनु भाभी। अनु भाभी वो भी हमारे नेबरर हैं, तो भाभी आप भी अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हो। हरी बोल। अनु जी हरी हरी बोल। एंड संगीता जी एक बार कॉल ड्रॉप करके दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज आप, है ना, मेरा और आपकी इको हो रही है बहुत ज्यादा। मैंने 2 बार ट्राई किया, आप भी ट्राई करो एक बार। अनु जी हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। मैं अनु गुप्ता एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं 9 फरवरी 2022 में अनमोल जी के माध्यम से संगीता जी के डिवाइन ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ। संगीता जी हमारी बहुत ही अच्छी मेंटर हैं, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और इतने आसान एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि हमें बहुत ही बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाता है, बहुत जल्दी समझ आ जाता है। और सत्संग यदि किसी कारणवश छूट जाए तो हमें बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है जैसे हमारा कुछ गुम ही हो गया है। मैं किसी भी कीमत पर सत्संग को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, और मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि मैं आखिरी सांस तक इस सत्संग के साथ जुड़ी रहूं। इस सत्संग के साथ जुड़ने के बाद मेरे में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। एक तो मेरा गुस्सा कम हो गया है, मैंने फोन कॉल्स को भी बहुत कम कर दिया है, और अगर किसी से बात करनी भी हो तो सत्संग के बारे में ही करती हूँ। और निखिल जी, इस साल तो हमने आपके माध्यम से गीता जी की कंप्लीट रीडिंग 3 दिन में, 7 दिन में जो किया वो आपके माध्यम से ही हमारी पॉसिबल हो पाई है, नहीं तो ये तो हमारे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं था। निखिल जी आपका धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम घर बैठे ही
इस मंच से हम घर बैठे ही रामायण, भागवतम और संत कबीर, संत रहीमदास जी, संत तुलसीदास जी जैसे महान कवियों के दोहे भी समझ सके हैं। इस मंच के साथ जुड़ने के बाद हमारे बहुत सारे मिथ्स भी क्लियर हुए हैं, जैसे भक्ति बुढ़ापे के लिए है, और कई लोग कहते हैं हमें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ने के बाद, पूरी होने के बाद ही हम इस भक्ति के साथ जुड़ेंगे। और गोलोक एक्सप्रेस से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हर कार्य में भगवान को केंद्र बनाकर चलें, ताकि भगवान पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। और अगर हम भगवान को केंद्र बना के अपना सारे कार्य करेंगे तो हमारा हर कार्य जो है वो भक्ति बन जाएगा। और भगवान जो भी हमारे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो गए, तो मैंने पूरे विश्वास के साथ चैंटिंग भी की, और हमारे जो मेंटर हैं संगीता जी, इन्होंने ग्रुप में प्रेयर्स भी करवाई और सभी मेंबर्स ने दिल से प्रेयर की, और हम जल्दी से घर वापस आ पाए हैं। अभी हस्बैंड मेरे पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी थोड़ी स्टेबल कंडीशन में आ गए हैं। तो मैं इसके लिए अपने ग्रुप के मेंटर संगीता जी का और सभी ग्रुप के मेंबर्स का धन्यवाद भी करूंगी। इस मंच के साथ जुड़ने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है, और कृष्णा पे इतना विश्वास बढ़ गया कि हम कृष्णा हर वक्त हमारे साथ हैं। तो अंत में मैं कहूंगी, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले, अब तो ही मुझको संभाले ओ मुरली वाले, बिजी टू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आपको भी शुभकामनाएं, ऐसे आगे चलते रहिए। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। संगीता जी नेक्स्ट। हरी हरी बोल। थैंक यू अनुभवी। चलिए नेक्स्ट हमारे साथ वीना जी हैं पठानकोट से। वीना जी आप भी अपनी लर्निंग शेयर कर सकती हैं। हरी बोल जी। वीना जी आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं सबसे पहले अपने सीनियर मेंटर्स निखिल जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और सारी गोलोक एक्सप्रेस टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने हमें घर बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं वीना पठानिया पठानकोट से 15 मार्च 1922 में श्रीमती सुषमा महाजन जी के माध्यम से इस मंच से जुड़ी। जब से इस मंच प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी हूँ, तब से इतनी आत्मिक शांति मिली है कि 24 घंटे मन जो है वो आनंदित रहता है। और बचपन से ही वैसे तो कृष्णा भक्ति में बहुत ही रुझान रहा है, परंतु ये भक्ति जो थी हम लोग करते थे बस जैसे सुबह जोत जगानी, शाम को जोत जगानी, एक रिचुअल की तरह, और जन्माष्टमी जब आनी तो बहुत भक्ति कर लेनी, व्रत वगैरह कर लेना, बस इतना ही था। और परंतु इस सत्संग से जुड़ने के बाद हमारे में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई है कि मतलब कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो बड़े ही भक्ति भाव से करते हैं, क्योंकि सत्संग में हमें सब कुछ बड़े अच्छे से समझाया जाता है। अब मन में सेवा का भाव उत्पन्न हो गया है, रोज भगवान जी को भोग लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, मतलब जो भी कार्य करते हैं प्रभु जी को याद करके करते हैं, उन्हें सेंटर में रख के करते हैं। आज तक कभी भी चैंटिंग नहीं की थी, परंतु अब चैंटिंग भी शुरू कर दिया है, जिससे बहुत ही सुकून मिलता है कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है।
कार्तिक मास में पहले हम लोग तुलसी माता जी के दीपदान तो किया करते थे, परंतु इस बार पहली बार हमने जैसे हम सत्संग से जुड़े तो पता चला कि दामोदर अष्टकम का पाठ करना है, फिर तुलसी दीपदान करना है, तो ऐसे करते रहे। इतना अच्छा लगा कि सारा परिवार ही उसमें अपना योगदान देता रहा। तो ये सभी इसीलिए ही संभव हुआ है कि हम लोग इस सत्संग से जुड़े हैं, प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। एकादशी का व्रत जो कि बहुत ही भगवान जी को प्रिय है, कभी भी नहीं किया था, तो अब जो एकादशी का व्रत है वो भी करने लगी हूँ। और जो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे मेंटर संगीता जी हैं, ये मतलब कोई भी बात है, कोई भी सत्संग है, हमें इतने प्यार से समझाते हैं, बस दिल चाहता है कि ये हमें सत्संग सुनाते रहें और हम लोग सत्संग सुनते रहें। पहले बहुत सा टाइम ऐसे वेस्ट किया करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। डिवोशनल एक्टिविटीज हमारी लाइफ में बढ़ गई हैं। प्रभु जी से दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ रहा है, इससे मन आनंदित रहता है। भजन गाना, भजन सुनना, सत्संग का सुनना, बस अब यही जीवन का लक्ष्य हो गया है। अब ऐसा लगता है जैसे हमारा जीवन सार्थक हो गया है। और सत्संग से जुड़ने के बाद, जैसे कि हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो हमें परिवारों में इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, तो सत्संग में जुड़ने के बाद इतनी एप्रिसिएशन मिलती है कि जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। नहीं तो पहले हमें कौन पूछता था, कौन जानता था। इसी से रिलेटेड मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मैं तुम्ही को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं था इस जहां में जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मुझे मिल गया सहारा, तेरे कदमों में आके मुझे कौन पूछता था। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू वीना जी, बहुत अच्छे वक्ता हो आप, अच्छे भाव आपने प्रकट किए, और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट भजन भी आपने गाया। कुछ मैं यही फील करता हूँ कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। सच यही होता है, हमें कौन जानता है दुनिया में भाई, बट भगवान का थोड़ा सा रास्ते में मेहनत कर लो तो भगवान कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। हम सब जीरो होते हैं, भगवान वन होते हैं। अगर वन लग जाता है जीरो के सामने तो जीरो की वैल्यू आ जाती है, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग चलते रहिए, जोश में आगे बढ़िए, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनिए। थैंक यू। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शुभकामनाएं। थैंक यू वीना जी। अब हम चलते हैं वीना जी की सिस्टर नीना जी। नीना जी को सुनते हैं। वेलकम मोहिनी जी हमारे सत्संग में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरि हरि बोल जी। नीना जी। नीना जी हरि हरि बोल, शुभकामनाएं। मैं नीना राणा हाँ देख, पठानकोट से। मेरा तो बंद है, देख। वीना जी कॉल को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं नीना राणा पठानकोट से। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे प्रभु श्री कृष्णा की कृपा से ऐसा मंच प्राप्त हुआ जिस पर हम घर बैठे इतना अच्छा दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। एक सफल व्यक्ति कभी अकेले अपने बारे में नहीं सोचता। उसकी मुख्य इच्छा मानवता की सेवा करना होती है। जैसे कि हमारी संस्था के गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, आप मानवता की सेवा के लिए कार्यरत हैं। आपके प्रयासों से हमें घर बैठे दिव्य सत्संग श्रवण करने को मिल रहा है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ।
और इस सत्संग से आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारी जैसी आत्माएं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायित तो थी, परंतु कोई जरिया नहीं मिल रहा था। मेरी प्रभु श्री कृष्णा जी में आस्था तो बचपन से ही थी। मायके में हमारे घर के साथ श्री कृष्ण जी का मंदिर है, परंतु ससुराल में आकर ऐसा कोई माहौल नहीं मिला। एक दिन मेरे साथ एक दिव्य अनुभव हुआ। रात को कृष्णा मेरे सपने में आते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पहाड़ियों घाटियों में से ले जा रही हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ कि क्या ये सच है कि कृष्णा को पता चल गया है कि मैं परेशान। उस रात कृष्णा को याद करते मैं सोई थी और कृष्णा ने मेरा हाथ थाम लिया है। उसी दिन से मैं गीता जी का पाठ करना आरंभ कर दिया, परंतु कुछ मुझे समझ आता, कुछ नहीं आता। तो फिर सोचती अब कहाँ से ईश्वर के वचनों को समझूं। फिर मेरी बड़ी बहन बीना जी ने 4 मई 2022 को गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। मैं गीता जी का पाठ पहले से ही करती थी, परंतु मुझे अच्छे से समझ नहीं आता था। कुछ श्लोक समझ आते, कुछ नहीं आते। जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो गीता जी के श्लोकों को बहुत ही सरलता से बहुत अच्छी एग्जाम्पल देकर समझते सुना तो बहुत ही आनंदित हुई। मैंने सोचा मैं जो ढूंढ रही थी वो अब मुझे मिल गया है। 8 महीने पहले सत्संग सुनने के बाद मैं अपने आप में कुछ चेंजेस फील कर रही हूँ। जैसे पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, अब आता है परंतु बहुत कम। पहले अगर कोई कुछ बोल देता था तो मैं बहुत सोचती थी कि बात दिल से जाती ही नहीं थी। अब नहीं सोचती हूँ, सब कृष्णा पर छोड़ देती हूँ। अब सोचती हूँ सब अपने कर्म कर रहे हैं। हमें सत्संग में ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि तीनों गुणों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हुआ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये गुण जीव में कैसे विचरते हैं ये भी पता चला। और ये भी पता चला कि ईश्वर कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो। और ये भी पता चला कि वासुदेव कुटुंब की जो सभी जीव हैं वो ईश्वर के अंश हैं, सभी में ईश्वर का अंश है। सभी जीवों की सेवा करते रहिए और ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। मुझे कुछ पंक्तियां भजन की याद आ रही हैं। काम करते चलो, ईश्वर फल की इच्छा मत रखो। कृष्णा गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। देखना इंद्रियों की ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों की ना घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे। इस रथ को सुमार्ग पे चलाते चलो, इस रथ को सुमार्ग पे चलाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। जैसे हमारे इस संस्था की एक टैग लाइन है, बिजी फॉर बॉडी, फ्री एज ए सोल। जो ये हमारी टैग लाइन है, ये अब बिल्कुल सार्थक लगती है, क्योंकि हमारी मेंटोर संगीता जी जिनके मुखार बिन से हम ये सत्संग रोज श्रवण करते हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें किस प्रकार घर का काम करते, अपनी संसारिक ड्यूटीज पूरी करते हुए परमात्मा को मन में याद करते रहना है। वो हमें बहुत ही विनम्रता से अच्छे से हर एक श्लोक करवाती हैं। मैं उनके दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा इस गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ी रहूं और अपने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करती रहूं। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए।
ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि। हरी बोल। नीना जी बहुत अच्छे से आपने भाव प्रकट किए, आपको भी शुभकामनाएं और हमेशा हमारे साथ चलते रहिए, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनिए। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू नीना जी। हरी हरी बोल। हाँ जी, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डिवोटी, निखिल जी 3 ही डिवोटी हमारे रह गए, उनको हम आराम से सुन सकते हैं, है ना। बिल्कुल हरी हरी बिल्कुल बोल। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारे डिवोटी है, उनको भी थोड़ी देर हुई है सत्संग के साथ जुड़े हुए, लेकिन जब उन्होंने पहली बार रिव्यूज दिए तो मुझे ऐसे लगा ये गोलोक एक्सप्रेस के साथ बड़े पुराने जुड़े हुए हैं। तो स्पेशली मैंने उन्हें मैसेज किया था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत बढ़िया है। तो वो कहते कि नहीं, मैं किसी भी अभी तक संस्था के साथ नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उनके भाव और विचार बहुत ही अच्छे हैं। चलिए हम कमलेश जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल कपिल जी, शुभकामनाएं। सब डिवोटीज 8-10 मिनट रखें ताकि हम 3 डिवोटीज को सुन के फिर कंप्लीट कर सकें। थैंक यू कमलेश जी। हरी हरी बोल, बात कीजिए आप, शुभकामनाएं। आपका ना कैमरा टेढ़ा है, आपको सीधा करना पड़ेगा, आप टेढ़े दिखाई दे रहे हो हमें। हाँ जी ठीक है, अभी ठीक है फिर भी। हाँ जी अब ठीक है। थैंक यू कमलेश जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कमलेश शर्मा जम्मू से, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और नगरोटा मेरे गांव का नाम है। मैं एक रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेडीज हूँ। मैं अपनी सिस्टर शशि शर्मा जो कि जम्मू से ही हैं, उनके माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग से जुड़ी हूँ। और मेरी श्रीमद् भागवत गीता की रीडिंग जो है ये संगीता जी के साथ सितंबर 2022 से शुरू हुई है। सबसे पहले तो निखिल जी आपका हमारे सत्संग में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका आना हमारे लिए एक पूरे त्योहार की तरह हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बार बार एक दूसरे से कह रहे निखिल जी आएंगे, निखिल जी आएंगे, सब बड़े खुश हैं। तो उसके लिए एक तो मैं आपका भी संगीता जी का भी धन्यवाद करती हूँ। दूसरा आपने ये इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें खासकर हम गृहिणियों के लिए है, तो सबके लिए सूटेबल, बट हम गृहिणियों के लिए, अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ लेकिन तब भी जब नहीं रिटायर थे तब भी कोई मौका नहीं मिलता था कहीं जाने का, ना प्रभु भजन करने का। तो आज भी वही हाल है, घर में बैठे रहते हैं, कहीं सत्संग हो भी तो भी हम लोग यही सोचते हैं कब तैयार होंगे, कौन जाएगा छोड़ने, कौन लेने आएगा, तो हम लोग नहीं जा पाते। लेकिन जैसे ही मुझे इसका पता चला, मेरी बहन ने बोला, तो मैंने कहा कि क्या पता मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसने कहा कि चलो सुनो तो सही। मैंने कहा चलो ठीक है। अब तो ये ऐसा हो गया कि जब जिस दिन नहीं होता ना सत्संग, तो आप संगीता जी से पूछ सकते हैं कि मैं स्पेशल उनको कहती हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि ये कंटिन्यू कीजिए पूरे वीक। कहने लगी ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जो जो डिवोटीज इसके साथ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए थे, मैं उनको निखिल जी बहुत ही ब्लेस्ड मानती थी। मुझे तो बड़ा कम समय मिला है, जो लोग तो काफी देर से, जब से आपने गोलोक एक्सप्रेस को किया हुआ है शुरू, तो तब से ही जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को तभी मौका मिला। लेकिन मैं भी ब्लेस्ड हो गई, लेकिन ब्लेस्ड तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं इस सत्संग का हिस्सा बनी थी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग सब कुछ सीख सकते हैं, किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है। ये एक डिवाइन सत्संग है और जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने से पहले मुझे नहीं पता था गीता के बारे में, जो मिथ्य थे वो क्लियर हुए जहां पे आने से, क्योंकि सभी कहते थे श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना है, बुढ़ापे में पढ़ना है, जो बुढ़ापे के लिए है। तो सच में हमने भी यही मान लिया था, क्योंकि हमारे घर में दादा दादी जैसे ही बुजुर्गों की डेथ होती थी, तो मैं घर में पढ़ी लिखी थी, मुझे ही कहा जाता था चलो 18वां अध्याय सुनाओ, और मैं सुनाने लग पड़ती थी उनको। तो बस यही था कि ये अंत समय में ही पढ़ना है। लेकिन अब समझ आ रहा है कि अंत समय में ही क्यों पढ़ना है, अंत समय कब आ जाएगा कोई पता नहीं है किसी को, बुढ़ापा कब आएगा, बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा, जो आजकल के हालात हैं ऐसा तो लगता नहीं। तो उसके साथ ही बुढ़ापे के साथ साथ हमें समझना है कि हमारी इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं, ना ठीक से दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो जब कब करेंगे हम लोग, तो उसके साथ साथ उम्र के साथ साथ हमारी आदतें भी जो हैं वो पक्की हो जाती हैं, और हम जो है वो डिवोशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इसको अपने जीवन में उतारना है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते पढ़ते ही मैंने यहाँ से ही जाना
कि हर इंसान जो है, हम लोग सोचते हैं कि वो इतना अच्छा क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, वो इतना बुरा क्यों है। लेकिन मुझे यहीं से पढ़ के पता चला कि ये सारी जो करामात है ये गुणों की है। और ये इंसान के अंदर 3 गुण जो हैं, सतोगुण, राजसी गुण और तमोगुण। ये आदमी, हर इंसान, हर मनुष्य जो, तो कोई एक गुण किसी के ऊपर हावी हो जाता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो इसलिए हमें सोचना है कि हमें बुरे जितने भी गुण हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें और अच्छे गुणों को ही अपने ऊपर हावी रखें और अपने सात्विक जीवन को ही बढ़ाएं। और इसके साथ साथ ही जो प्रभु जी हैं वो अर्जुन के माध्यम से हमने जाना कि वो हम सबको समझा रहे हैं, हम मनुष्यों के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि हर इंसान में क्वालिटीज होती हैं, गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज। गुड क्वालिटीज में जैसे यही तप, भक्ति, सत्संग, शुद्धता मन की, नाम जाप, ये सारे जीवन में आने चाहिए। तो हमें इनको अपनाना चाहिए। जो बैड क्वालिटीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका त्याग करना चाहिए। तो नाम जाप का तो पहले तो सच से मैं कहती हूँ निखिल जी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। यही था कि आज अगर किया तो ठीक है, हो गया, धूप बत्ती की, बस उसके बाद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल के लिए छोड़ देते थे, नहीं कर पाते थे हम लोग। तो लेकिन प्रभु ने हमें इस गीता जी के माध्यम से इतना अच्छा समझाया है कि हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड में रहते थे, हम लोग नहीं सुन कर पाते थे जी कुछ। उन्होंने कहा कि मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी तुम लोग अपनी दुनियादारी के, आपने अपनी दुनियादारी के वो नहीं छोड़ने हैं, कर्म नहीं छोड़ने हैं और कर्मों को करते रहना। कर्मों को जो भी है वो मेरे को अर्पण करके करने हैं कर्म। जब हम प्रभु को अर्पण करके कर्म करेंगे तो अच्छे ही कर्म करेंगे। जब से मैं जहां से जुड़ी हूँ तो मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत ही नेगेटिव ख्याल आती थी, मेरे अंदर बहुत ही नेगेटिविटी थी। कोई भी बात होती थी, थोड़ी सी समस्या आती थी तो मैं नेगेटिव हो जाती थी, यही सोचती थी कि इसका बुरा ही होगा, अच्छा हो ही नहीं सकता, और खींच खींच के उसको, समस्या को हम बढ़ा देते थे। लेकिन जब से जहां से जुड़ी हूँ मुझे पता चला है, अब मैं क्या करती हूँ, समस्या को जो भी पैदा हुई है उसके बारे में हम सोचते नहीं, प्रभु की चैंटिंग करती हूँ और अपने आप सब ठीक हो जाता है। मैं हर बार डर जाती थी, लेकिन अब मेरा डर भी वो निकल गया है। उसके बाद मैंने सत्संग जब से ज्वाइन किया है, मैंने अपने अंदर बड़ी ही पॉजिटिविटी को फील किया है। मैं नहीं जानती थी कि ये भोग प्रसाद क्या होता है। हम लोग यही कहते थे कि भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, लेकिन ये जानना यहीं से कि भगवान को तो भोग चढ़ा लगाना है और जो उनका होगा वो प्रसाद बनेगा, वो बाकी लोगों के लिए है। तो तभी जब ज्वाइन किया तभी दामोदर मास आ गया। दामोदर मास में भी हम लोग, ये नहीं पता था, कार्तिक मास तो बोलते थे कि ये दामोदर भगवान को अर्पण करना है, दीपदान करना, जैसे जैसे हमारे मेंटर बताते गए वैसे वैसे हम लोगों ने किया। तो फिर अब मैं आपके साथ अपनी डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि 60 साल की मैं हो गई थी, लेकिन कभी मुझे वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। लोगों का सोचती थी कि लोग जो है मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन कभी इतना डीपली ख्याल भी नहीं आया, तो सोचा भी नहीं था कि जा भी पाएंगे। तो जैसे ही जहाँ पे ज्वाइन किए 2 दिन हुए तो मेरा भी प्रोग्राम वहां पे मेरी बहन के द्वारा ही बन गया, प्रोग्राम जाने का बन गया। तो ये मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। अब 2 बार हम होके भी आगे हैं। प्रभु तो कहते हैं कि तुम चिंताएं छोड़ दो, तुम चिंतन करो, लेकिन हम लोग ही चिंता को अपने पकड़ में रखते हैं। इसलिए हमें सारी चिंताएं जो हैं वो प्रभु जी पर ही छोड़नी है, अपने पास सिर्फ उनका चिंतन करना है। हमें प्रभु जी का थैंक्स करना है, प्रभु जी हमारी बुद्धि में आइए और हमें सद्बुद्धि दीजिए, भक्ति का दान दीजिए। और सबसे ज्यादा मैं अपनी संगीता जी जो हैं, जब से उनके साथ मिली हूँ, वो इतनी अच्छी डिवोटी, पॉजिटिव डिवोटीज हैं कि हर जो भी डिवोटी होगा उनको बड़ी अच्छी तरह से समझाती हैं सब कुछ। आज मैं बोल पा रही हूँ, उन्हीं की बदौलत बोल पा रही हूँ। वो हर छोटी से छोटी बात को भी समझाती हैं और उनके अंदर सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। वह एक पॉजिटिव डिवोटी हैं। और इन फ्यूचर निखिल जी, मैं तो इस सत्संग को ज्वाइन किए ही रखना चाहती हूँ, कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, क्योंकि आगे बहुत समय निकल गया है। ये एक आई ओपनिंग डिवाइन सत्संग है, मैं इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। तो इसे अभी नहीं तो कभी नहीं, जैसे कबीर जी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, गोहरी करेगा कब। तो इसलिए न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू कमलेश जी, बहुत अच्छा लगा। आपका भी स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में, आपको भी शुभकामनाएं।
और ऐसी जोश में आपने डिवोशन में आगे बढ़ते रहना है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक संगीता जी। हरी हरी बोल। थैंक यू कमलेश जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। चलिए निखिल जी, आप हमारे साथ एक और बड़े प्यारे से डिवोटी हैं, उनकी आप आवाज सुनोगे तो ऐसा लगता है कि वो दिल से हर बात को जो ना वो दिल से कह रहे हैं, इतने प्यारे भाव है उनके। ज्योत्सना जी को सुनते हैं। हरी हरी बोल ज्योत्सना जी, हरी हरी बोल। ज्योत्सना जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। ज्योत्सना जी। यस सर, एक सेकंड के लिए वो वीडियो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हम संगीता जी नेक्स्ट डिवोटी को सुन लेते हैं, ज्योत्सना जी तब तक सेटअप कर लेंगे अपना। ठीक है। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। एनीवेज, आप सबको सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। कितने डिवोटीज रह गए हैं? आप ज्योत्सना जी के बाद एक डिवोटी रह गए हैं, संगीता जी। एक हाँ, बताएंगे कौन सी डिवोटी है? उनको सुन लेते हैं ना। हरी हरी बोल। हाँ जी, रजनी जी आप अपनी रिव्यू शेयर कर सकते हो ज्योत्सना जी से सुन के ना, फिर उसके बाद हम भजन कर लेंगे। हरी बोल रजनी जी। हरी हरी बोल रजनी जी, हरी हरी बोल। बात कीजिए आप। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हरी हरी बोल मैम, हरी हरी बोल सर, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं रजनी गुरदासपुर से हूँ, और मुझे मेरे बड़े दीदी जो कि अनु महाजन हैं, पठानकोट में रहते हैं, उन्होंने, जो कि इस सत्संग ग्रुप का ही हिस्सा है, उन्होंने ही मुझे इस सत्संग ग्रुप का हिस्सा बनाया। और जुलाई मंथ के लास्ट वीक में मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। और संगीता मैम जो कि हमारे मेंटर हैं, उन्होंने हमें भगवत गीता के माध्यम से बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और उस ज्ञान से अवगत कराया जो कि हमारी डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो कि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, और वो भी 3 साल का है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं छोटे बच्चे के साथ घर का काम भी करना, और मैं जॉब भी करती हूँ प्राइवेट सेक्टर में, तो स्कूल भी जाना, और ये सारे काम मेरे लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल सा लगता था मुझे, कि मैं कैसे ये सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी। मेरे लिए एक मतलब इम्पॉसिबल की तरह था। और लेकिन जैसे कि हमें सत्संग में ये बताया जाता है, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द साउल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो मुझे लगा कि मेरी बॉडी ही बिजी है, लेकिन मैं साउल से तो बिल्कुल फ्री हूँ ना। तो मैं फ्री माइंड से अपने मन से कुछ कभी भी परमात्मा का जो नाम है वो ले सकती हूँ। इस सत्संग से जुड़ने के बाद मुझे यही सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस हुआ था, और प्रभु की असीम कृपा से बहुत ही मुझे हल्कापन महसूस हुआ। और सुबह जो 4:30 से लेके 5 बजे तक, और रात के 11 बजे तक के बीच में मेरे लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल था, लेकिन अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है कि मैं बैठकर नहीं भी चैंटिंग कर पाऊँ, नहीं भी प्रभु का ध्यान कर पाऊँ, लेकिन मुझे सत्संग को सुनने का मौका मिल जाता है। और सत्संग ओवर होने के बाद जो हमें रिव्यूज मिलते हैं, और जो निखिल भैया जी वाले जो लिंक शेयर करते हैं संगीता मैम, उन सबके थ्रू जो है मैं सारी चीजें काम करते करते सुन लेती हूँ, और मुझे बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपना काम करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने कोई काम किया है, मुझे लगता है कि हर काम अपने आप ही हो रहा है। मुझे पता ही नहीं चलता, जब भी कोई मुश्किल आती है तो ऐसी फीलिंग आती है कि मैं तो भगवान जी का बच्चा हूँ, मेरे बारे में भगवान जी सोचेंगे, मैं क्यों सोचूं। तो मुझे ये सारी किसी भी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता। जैसे अभी मेरे दीदी ने बताया, अभी अनु महाजन जी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया, मेरे जीजा जी ठीक नहीं थे, तो ऐसा था कि बिल्कुल विश्वास था कि वो भगवान जी हैं हमारे साथ, तो कुछ गलत नहीं होना। और हमारे सारे ग्रुप ने प्रेयर करी थी उनके लिए, और आज वो घर पे हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये सत्संग में आने के बाद ही हुई हैं हमें। और सत्संग अटेंड करते करते ऐसा लगता है कि अब ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है,
ऐसा लगता है कि मैं सत्संग नहीं कर पाती तो मुझे कुछ अधूरा सा लगता है। बहुत मन परेशान होता है जिस दिन सत्संग नहीं हम कर पाते। और जो संगीता मैम है वो तो इतने अच्छे हैं कि हर एक को पर्सनल अटेंशन देते हैं। जिस दिन सत्संग पे नहीं आ पाओ तो मैम का मैसेज आता है कि आप क्यों नहीं आ पाई या क्या बात थी, कोई प्रॉब्लम थी। और हर एक चीज को वो ऐसे लेते हैं जैसे मैं उनकी फैमिली का एक मेंबर हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जो जी ज्ञान की गंगा बहाने वाले जो हमारे मेंटर्स हैं वो हमें इतनी गहराई तक डुबकियां लगवाते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता कि हम सत्संग कर रहे हैं या कितना कुछ ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और मैं भजन शेयर करना चाहती थी, अगर आपको हो तो अभी, तो नहीं तो फिर बाद में। एक मिनट रजनी जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। ज्योत्सना जी को सुन के आप भजन सुना दीजिएगा। भजन इनको दिया हुआ है आपने संगीता जी, रजनी जी को दिया हुआ है आपका भजन? हाँ जी निखिल जी। हाँ जी, बस अभी अब 5 मिनट इनको सुन लेते हैं, फिर आपके बताते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और सच यही है, अब आप बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल को समझ पा रहे हो, यही होता है। देखो काम तो चलते रहेंगे, छोटे बच्चे से बोलोगे वो भी बोलेगा वो बिजी है, स्कूल वाले से पूछोगे वो भी बिजी है। ये बिजीनेस से तो इंसान का शरीर भी खत्म हो जाता है एक दिन। अब क्या करना है आपने, चुपचाप अपनी ड्यूटीज करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। सत्संग अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल मीट पे सेशंस हो रहे हैं बस। और फिर क्या होता है, जैसे आपने कहा, पता भी नहीं चलता कब काम खत्म हो जाते हैं। बिकॉज अदरवाइज तो हमें जिंदगी बोझ लगना शुरू हो जाती है, और तभी तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, बिकॉज हर समय फालतू की बातें सोचते रहते हैं। तो हम अगर डिवोशन के बारे में, भगवान के बारे में सोचते रहे, एक दूसरे की फीलिंग सुनते रहे, इस तरह से डिवोटी एसोसिएशन में रहो, अपने काम भी सेवा भाव से करो, ऐसे ही आगे चलते रहिए। रजनी जी थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी चलिए हरी बोल, हरी हरी बोल से। चलिए ज्योत्सना जी अब बात कीजिए। हरी हरी बोल। हरी बोल। हाँ जी ज्योत्सना जी, आप रेडी हो? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। फिर से कहूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिव्य अनुभव हो रहा है सबको सुनकर, सबके बीच में बैठकर। और मुझे याद आ रही है पंक्तियां किसी संत की, के राम ते अधिक राम कर दासा। अर्थात भगवान के जो भक्त हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रभु की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि वे न केवल स्वयं भक्ति करते हैं बल्कि अपने भक्ति से दूसरे के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो निखिल जी, आप को इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो आप हमारे प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से असंख्य लोगों को गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से जोड़ रहे हैं, वास्तव में आप हमारे वंदनीय हैं। और मैं आपको शत शत नमन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। अब अगर मैं देखो, गोलोक एक्सप्रेस में आने के बाद या गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद अनेक अनुभव होते हैं, हम मुझे भी हुए हैं। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं आरती जी के माध्यम से पिछले वर्ष सितंबर मास में जुड़ी थी। तब से पूरा 1 वर्ष हो गया है, और इस 1 वर्ष में मुझे अनेक अद्भुत अनुभव हुए। सबसे बड़ी चीज है कि इसके माध्यम से जीवन को देखने की और जीवन जीने की एक नई दृष्टि प्राप्त हुई है। चीजों को समझने की हमारी जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ी है। तो इसका, अगर इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ते तो संभवतः ये चीजें उतनी आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाती। और दूसरी चीज, चाहे सुबह का सत्संग हम देखें, चाहे शाम के सत्संग की बात करें या रामायण जी के प्रसंग की बात करें, हर एक हर सत्संग से जुड़ने के बाद, सुनने के बाद एक नया ही अनुभव होता है, एक नई ही चीज हमें सीखने को मिलती है। अब गीता जी जैसे हम लोग बहुत दिनों से मैं भी पढ़ती आ रही थी, वो चीजों को समझने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन सत्संग से जुड़ने के बाद और संगीता जी जिस तरीके से वे समझाती है, उसके बाद एक नए अर्थ समझ में आते, हर बार एक नया अर्थ चीजों का समझ में आता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। अब देखूं अगर तो मुझे जो
गीता जयंती के अवसर पर जो सत्संग हुआ था उसमें आपने जिस तरीके से समझाया था कि भगवान जो है उनके अगर निकटता प्राप्त करनी है तो हमें एक ऐसे सद्गुरु की तलाश करनी होती है, उसके माध्यम से प्राप्त करना होता है जिसने स्वयं अपने उस ईश्वरीय तत्व के दर्शन किए हैं, जिसने उसे अनुभूत किया है, और जो अनुभूत करता है उस तत्व को, वही इस तरीके से अपने शिष्य को या उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को उस तत्व से मिलवा सकता है या परिचित करा सकता है, क्योंकि उसकी बात में प्रभाव होता है, और जो वो प्रभाव है वो हमारी आत्मा तक पहुंचता है, और जब आत्मा तक कोई प्रभाव पहुंचता है तो वो हमारे जीवन पर, हमारे हृदय पर अमिट छाप छोड़ता है, और पूरे जीवन वो हमारे साथ निरंतर रहता है। एक और चीज, जैसे रामायण जी के प्रसंग में आपने बताया था और प्रभु जी ने भी बताया था कि जब रावण का वध भगवान ने किया है और उसके पश्चात इंद्रदेव से उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि इंद्रदेव अमृत की वर्षा करें और वानर दल के सदस्यों को नवजीवन प्रदान करें। नवजीवन देना क्यों चाहते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त के लिए मेरी लीलाओं के आस्वादन से ज्यादा और कोई चीज कीमती है ही नहीं। तो वे भक्तों को इसलिए नया जीवन देना चाहते ताकि वे उनकी लीलाओं का आस्वादन कर सके, उनके अंग बन सके। और राक्षस क्योंकि भगवान के हाथों मारे गए थे, अंत समय उनके हृदय में भगवान का ही चिंतन शायद रहा होगा, इसी कारण से राक्षसों को मुक्ति मिल जाती है। यानी राक्षसों का भी अगर जीवन समाप्त होता है तो उन्हें भी मुक्ति मिलती है। जो प्रभु की शरण में आया है वह या तो उनकी लीला का आस्वादन करेगा या मुक्ति का मार्ग उसे मिल जाएगा। अधम से अधम होगा, उनकी शरण में है तो उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये, जो प्रभु की शरण में आने के बाद ही हमें प्राप्त होती है, हमें समझ में आती है। अगर डिवाइन एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हैं, लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस अभी मैं शेयर करना चाहूंगी। वो अभी पिछले 15-20 दिन पहले की बात है। मेरी मदर इन लॉ का गोलोक गमन हुआ और अचानक से ये हुआ। हमारे पास कोई साधन नहीं था, एकदम से ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं हो रहा था, लखनऊ के आगे लखीमपुर तक हमको जाना था। ऐसी स्थिति में मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान क्या करे, और कुछ ऐसा हुआ कि जीप जो है गाड़ी हमको मिल गई और हम सुबह जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सके। भगवान इससे बड़ी हमारी रक्षा और हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को इससे ज्यादा और क्या कैसे पूरा करेंगे? इससे ज्यादा उनकी कृपा और क्या हो सकती है? और ये कृपा हमको सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अंत में मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 पंक्तियों के माध्यम से अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। सूरदास जी के पद की है। थाम अंगुरिया जोन डगरिया ले चलो मोहि जानो, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में प्रभु मेरो ठोर ठिकानो। प्रभु तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिय को चैना, हरि में नयन हीन तुमने ना, हरि में नयन हीन तुमने ना। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू ज्योत्सना जी, बहुत आनंद आया आपको भी सुन के। ऐसे ही आपने डिवोशन में आगे ग्रो करते रहना है, बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन बनना है। भगवान ने यही कहा है, जो भक्ति का ज्ञान बांटेगा वो मेरा फेवरेट डिवोटी है। आप भी भगवान के फेवरेट डिवोटी बनिए। मैं तो यही चाहता हूँ, गोलोक एक्सप्रेस सभी डिवोटीज भगवान के सबसे फेवरेट डिवोटीज बने, स्वार्थी ना रहें, खुद भी सीखें और दूसरों को सिखाएं। थैंक यू। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चलिए रजनी के बाद चलते हैं। हाँ जी रजनी जी, आप अपना भजन सुना सकती हैं। हरि बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जितने मैंने अपने व्यूज शेयर किए उसी के ऊपर बेस्ड मेरा ये भजन है। मुझे शाम तेरा सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। मुझे शाम तेरा सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। जीने को जीते थे मगर मर मर कर जीते थे, जीने को जीते थे मगर मर मर कर जीते थे। मजबूरी में दिन रात मेरे रो रो कर बीते थे, मजबूरी में दिन रात मेरे रो रो कर बीते थे। रो रो के तुमको पुकारा न होता, रो रो के तुमको पुकारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। मुझे शाम तेरा सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। दरबार में आकर के शाम मेरा वक्त गुजर जाता है, दरबार में आकर के शाम मेरा वक्त गुजर जाता है। सुनते हैं तेरे दर पे बुरे से बुरा सुधर जाता है, सुनते हैं तेरे दर पे बुरे से बुरा सुधर जाता है। कर्मों को तूने मेरे सुधारा न होता, सुधारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। मुझे शाम तेरा सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। नालायक पर भी शाम प्रभु कृपा बरसाते हो, नालायक पर भी शाम प्रभु कृपा बरसाते हो। स्वार्थ की दुनिया में तुम्ही बस राह दिखाते हो, स्वार्थ की दुनिया में तुम्ही बस राह दिखाते हो। मुझको भी तुमने निहारा न होता, मुझको भी तुमने निहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। मुझे शाम तेरा सहारा न होता, सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रजनी जी, बहुत प्यारा भजन। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार, आपने बहुत प्यारे भाव प्रकट किए। आप सबका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता रहे प्रभु भक्ति में। बहुत से लोगों के लिए आप प्रेरणा बनिए। संगीता जी आपको बहुत बहुत आभार, आप बहुत प्यारे डिवोटी हो। ह्यूमिलिटी से ऐसे ही चलते रहिए। और जो नया कोर्स अब आपका शुरू होगा, रूपाली जी से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा और थोड़ा क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जा सकती है। इसके लिए भी बेस्ट विशेष। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज रेगुलर रहिए, चलते रहिए और दूसरों को मोटिवेट कीजिए भगवान के रास्ते में चलने। थैंक यू वंस अगेन। आप कहना चाहते हैं सुनीता जी ने? हाँ जी, थैंक यू निखिल जी। आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। मोहिनी जी ने भी ज्वाइन किया, उनको भी
वो तो बहुत ही, मैं अपने घर में भी कभी ऐसे इमेजिन ही कर रही होती हूँ कि कैसा माहौल होता होगा मोहिनी जी के घर पे, जहाँ पर निखिल जी, नितिन जी, निमिष जी, प्रीति भाभी इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हैं, और सभी इतने सारे लोगों को जो डिवोशन में जुड़े हैं उनके अंदर से देखे कितने सारे विकारों को निकाल रहे हैं, तो सतयुग की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, उन्हें भी कांग्रेट्स कहना चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन, बस जो भी हुआ, जो भी मैं कर पाई हूँ वो कृष्णा की कृपा से और आप सबकी जो ब्लेसिंग्स के साथ, आपकी गाइडेंस के बिना मैं कुछ नहीं कर पाई। थैंक यू, हरी हरी बोल बेस्ट जी। विशेस आपको, है ना, और अगला जो कोर्स है वो और अच्छे से कर पाऊंगा। शिवानी भी आपको अच्छे सपोर्ट करे, बाकी सब भी सपोर्ट करे, मिलजुल के अच्छे से करो। बेस्ट विशेस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे सब लोग